हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन ऑजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ एन ऑजाइव। ऑजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डेटा ऑन ए ग्राफ पेपर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑजाइव, लेस देन ऑजाइव एंड मोर देन ऑजाइव। टुडे वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लेस देन ऑजाइव. So let us check what are the steps to follow. The first step is make a cumulative frequency table from the group data. The second step is draw the Cartesian coordinates and take a suitable scale for both the axes. Number 3, mark the upper class limits along x-axis. Step number 4, mark cumulative frequencies along y-axis. Step number 5, plot the points on the paper taking the upper limit and its corresponding cumulative frequencies. And the last one, join the points obtained by a freehand curve. तो चलो शुरू करते हैं. The step 1 is जो given question है उसको हम लोग पहले अपनी कॉपी पे जितना एक टेबल के फॉर्मेट में हम लोग पहले लिख लेंगे. तो फर्स्ट कॉलम में क्लास इंटरवल लेना होगा, सेकेंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी, द थर्ड कॉलम विल बी for cumulative frequency. Now what is cumulative frequency? Cumulative frequency is the sum of the frequency of a class interval and all the frequencies of the previous class interval of that particular class interval. That means जब हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है कोई भी एक क्लास इंटरवल का, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी को लेंगे और उसके आगे वाला जितना भी क्लास इंटरवल है सबका फ्रीक्वेंसी को हम लोग सम करके उसमें लिखेंगे. एज दिस इज़ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, तो ये यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वही होगा CF. तो सेकेंड वाला जो है उसमें फ्रीक्वेंसी 12 है और उसके आगे वाला फ्रीक्वेंसी 10 है, तो दोनों को टोटल करके आ रहा है 22. तो इस तरीके से हम लोग CF तो निकल सकते हैं. तो एक शॉर्टकट मेथड भी हम लोग यहाँ फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ इफ़ वी वांट टू फाइंड द CF ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास इंटरवल, देन हम लोग क्या करेंगे, उसी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी भी लेंगे और उसके जस्ट प्रीवियस जो CF निकला उसको इसके साथ ऐड कर देंगे. जैसे मेरा सेकंड जो CF निकला है वो है 22 और थर्ड क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी है 14, तो 22 और 14 को जोड़ के 36 आता है. तो दैट इज़ द CF फॉर द थर्ड CI. तो इसी तरीके से हम लोग बाकी जो क्लास इंटरवल है सबका फ्रीक्वेंसी ऐड करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल लेंगे. Now we have to take an additional column in the frequency table, cumulative frequency table, that is these are the points which have to be drawn in the graph paper. तो इसमें जो अपर क्लास लिमिट है, सभी क्लास इंटरवल का जो अपर क्लास लिमिट है वो होगा x का वैल्यू, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y. तो सभी क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट है उसको हम लोग x के जगह में लिखेंगे एंड अकॉर्डिंगली जो y का वैल्यू होगा वो होगा द CF ऑफ दैट क्लास इंटरवल. तो अकॉर्डिंग टू द डेटा द फर्स्ट पॉइंट विल बी 40,10 एंड द सेकेंड वन विल बी 50,22. इस तरीके से हम लोग बाकी सारा क्लास इंटरवल में से जितना भी पॉइंट्स हम लोग को प्लॉट करना है सबका कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. अब चलेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर जहाँ हम लोग एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया है. नाउ वी हैव टू टेक सुटेबल स्केल फॉर बोथ द एक्सिस. हम लोग एक्स और वाई एक्सिस दोनों में ही 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 10 यूनिट के हिसाब से प्लॉट करेंगे. 10 स्मॉल डिवीजन जो कि ग्राफ पेपर में 2 सेंटीमीटर का लेंथ होगा उसको हम लोग 10 यूनिट के बराबर प्लॉट करेंगे. We have to plot the class intervals along x-axis and cumulative frequency along y-axis. जब हम लोग क्लास इंटरवल प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर तब एक बात बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, दैट इफ़ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 देन वी हैव टू मेक अ किंक इन द एक्स एक्सिस. तो यहाँ मेरा फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है वो 30 से स्टार्ट होता है. सो हम लोग यहाँ 0 और 30 के बीच में एक किंक बनाएंगे.
तो द लोएस्ट क्लास इंटरवल विल बी फ्रॉम 30 to 40। तो ये बहुत एक ज़रूरी बात है जो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो लाइक दिस हम लोग सारा क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस के ऊपर मार्क कर लेंगे। एंड सिमिलरली जितना भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लोएस्ट जो रेंज है, लोएस्ट एंड अप जो हाईएस्ट रेंज है, उसके हिसाब से हम लोग जो स्केल लिए हैं उसी के हिसाब से हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मार्क करेंगे। यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट है वो है 70। सो हम लोग 0 to 80 इसमें इसको डिवाइड करके सारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है अकॉर्डिंग टू द स्केल हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे। Now we have to plot those points which we have taken from the cumulative frequency table, जिसमें x का वैल्यू अपर लिमिट था, क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट था वो x का वैल्यू था, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला था वो था y का वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू दोज वैल्यूज़ वी हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। हम लोग साथ ही साथ जितना भी पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे उसके साथ साथ उसका जो कोऑर्डिनेट्स दैट इज़ एक्स एंड वाई दोनों का जो वैल्यू है वो हम लोग पॉइंट के साथ साथ उसके साथ उसी के पास उसका मेंशन हम लोग करते जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से सारा पॉइंट्स हम लोग प्लॉट कर लिए। द लास्ट स्टेप इज़ टू जॉइन दोज पॉइंट्स यूजिंग फ्री हैंड कर्व। यहाँ स्केल नहीं यूज़ नहीं करके हम लोग को हाथ से सारा पॉइंट्स को जोड़ना है। तो इसमें से जो कर्व मिलेगा दैट विल बी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और लेस देन ऑजाइव। तो इसमें इस कर्व का जो अपर लिमिट है, मतलब जो लास्ट पॉइंट है दैट विल बी द लास्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो होगा द लास्ट पॉइंट। एंड जो कर्व हमको मिला है उसका जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम लोग को जॉइन कर देना पड़ेगा। जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसका जो लोअर लिमिट है उसके साथ हम लोग इसको जॉइन कर देंगे। तो लोअर क्लास लिमिट इज़ द फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो लोअर क्लास लिमिट है वो 30 है, तो उसके साथ हम लोग इसका स्टार्टिंग पॉइंट को जॉइन कर देंगे। तो हम लोग को जो लेस देन ऑजाइव है वो हम लोग को मिल जाएगा।